मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो लेकर के चलेंगे वही स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे। आज देखिए टॉपिक पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इस पर चलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन ली है पहले आप उसे लिख लें, और जो आपने लिया था पैरामेट्रिक फॉर्म में टेन थीटा के फॉर्म में लिया था 1 पॉइंट से पास करने वाली लाइन को, यानी y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा और ब्रैकेट में x माइनस x1 ये लिया था। उसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो आप ये जानते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू जो आपने लिया था टेन थीटा के लिए लगा दीजिए। चलिए पहले हम m x माइनस x1 लिख दे रहे हैं। इसके बाद आप यदि इसे लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा। m की वैल्यू क्या है, टेन थीटा होते, टेन थीटा की जगह चलिए टेन थीटा यहाँ पर हमने लगा दिया और ये हो जाएगा x माइनस x1। टेन थीटा की जगह पर आप लगा सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू m। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में, और ये हो जाएगा x माइनस x1 हो गया। साइन थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो इस तरह से आप यहाँ पर यदि इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये कि x माइनस x1 अपॉन आप लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा, और इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन हो जाएगा आपका साइन थीटा, और इक्वल टू यदि इसे आप लिखना चाहें तो इसे आप r लिख सकते हैं। r यहाँ पर आप पैरामीटर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो एनी पॉइंट की बात करें ऑन द लाइन वो कितना हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर हम एनी पॉइंट की बात करेंगे। एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट को बल्कि आप कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं, तो कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं एनी पॉइंट ऑन लाइन। एनी पॉइंट P ऑन द लाइन पर हम बात करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, x और y की वैल्यू निकालनी होंगी। यहाँ से एक बार इसको हम r के इक्वल करें तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका x1 प्लस हो जाएगा r cos थीटा, ये x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और y की वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी ये मिलेगी y1 और प्लस हो जाएगा r sin थीटा। तो ये एनी पॉइंट हो जाएंगे, ये आपके क्या होंगे, एनी पॉइंट हो जाएंगे ऑन लाइन। और जो ये लाइन की इक्वेशन होती है ये इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पर बात करेंगे। और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस में जो हम लेंगे ये कॉन्सेप्ट लेंगे कि एक तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में ले लेंगे, एक जनरल इक्वेशन ले लेंगे, एक तो इस पर इंटरसेक्शन की बात करेंगे। दोबारा फिर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे दोनों लाइन हम किस में ले लेंगे, जनरल इक्वेशन में ले लेंगे, तब इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो दोनों पर हमें इंटरसेक्शन की बात करनी है। आइए देखिए क्या आपका हो, इंटरसेक्शन की बात हम लोगों को करनी है। चलिए देखिए क्या चीज़ होगी आपकी। चलिए यहाँ पर अब हमने जो ले लिया, यहाँ पर हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। चलिए दो लाइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो लाइंस के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक लाइन हम ले रहे हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में ले रहे हैं और दूसरी हम ले रहे हैं वो जनरल इक्वेशन में ले रहे हैं। तो इंटरसेक्शन जब ये करेंगे तो इसका मतलब जो एक लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में आप जो लाइन ले रहे हैं उसका ही क्या करेंगे, एनी पॉइंट आप उसमें लगा दीजिए दूसरे वाले में, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। एक तो आपके पास ये प्रोसेस होगा, बाकी का दूसरा प्रोसेस और भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन की जो बात कर रहे हैं ये आपने ले लिया कि ये कोई आपके पास एक लाइन है, दूसरी लाइन आपने ले ली कि ये आपके पास दूसरी लाइन है। अब यदि एक लाइन यहाँ पर ले रहे हैं
तो ये आपने फर्स्ट लाइन जो ले ली है, इसमें कोई ना कोई पॉइंट आपका हमने मान लिया कि यदि ये x1 y1 से होकर के जा रही होगी लाइन। दूसरी लाइन आपने ये ली है, और ये जो आप ले रहे हैं ये किसके फॉर्म में ले रहे हैं, यानी जनरल फॉर्म में आप ले रहे हैं। जनरल फॉर्म में लेंगे तो इसे L से डिनोट कर दिया, और ये आपने लिख दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब ये x1 y1 पॉइंट से जा रही है, तो इसकी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी। तो चलिए पहले यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, लाइंस लिख लेंगे। पहला पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ये x1 y1 से होकर के जा रही है, तो हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन हो जाएगा cos थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन हो जाएगा साइन थीटा, और इक्वल टू आप लिख सकते हैं r। ये इक्वेशन आपके पास हो गई फर्स्ट। यदि इस पर एनी पॉइंट आप लेना चाहें तो एनी पॉइंट भी आप आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और यदि इसी को आप दूसरा फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ये जो फॉर्म ली थी आपने ली थी y माइनस y1 इक्वल टू, और यहाँ पर चाहे तो m लगा दीजिए चाहे tan थीटा लगा दीजिए। तो चलिए m x माइनस x1 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी इक्वेशन फर्स्ट है। यानी चाहे तो हमने ये ऊपर वाली लिख ली चाहे नीचे वाली लिख ली, यही एक दूसरे से हमने निकाला था। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, दूसरी लाइन जो आपने ली है वो कौन सी है आपके पास, एक लाइन आपने जो L से डिनोट की है, दूसरी लाइन जनरल इक्वेशन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके पास लाइन हो गई। वो कौन सी लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट। अभी फर्स्ट हमने निकालना दिखाया था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस हो जाएगा r cos थीटा। अब एक बार इसके बराबर इसे r को करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी ये निकल के आएगी y1, और ये हो जाएगा प्लस r साइन थीटा, ये निकल के आएगी। ये एनी पॉइंट है इस लाइन पर। इस लाइन पर ये आपने क्या ले लिया, एनी पॉइंट ले लिया। अब इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड फर्स्ट सेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे ये फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए। ये तो कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, एक बार फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया था कि जब दो लाइन हमारे पास होती हैं, एक लाइन हमने ये ले ली या एक लाइन ये ले ली, या चलिए ऐसे ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक लाइन आपके पास ये एक लाइन ये, तो इस लाइन का एनी पॉइंट, इस लाइन का एनी पॉइंट, इस लाइन के एनी पॉइंट, इन दोनों का जब एक पॉइंट पर आ जाएगा तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना। तो इसका एनी पॉइंट आपके पास किसके फॉर्म में आ रहा है, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा के फॉर्म में है, और इस लाइन पर जो एनी पॉइंट है वो x और y के फॉर्म में है। इसका मतलब यह कि इन दोनों के इंटरसेक्शन के लिए लाइन फर्स्ट का एनी पॉइंट है तो लाइन सेकंड पर लाई करने लगेगा, तो निश्चित रूप से दोनों में कॉमन पॉइंट यही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए इसी को लगा दीजिए, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लाइन के इंटरसेक्शन के लिए जो आप ले रहे हैं यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट, एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट शुड लाई ऑन लाइन सेकंड, लाइन सेकंड पर लाई करने चाहिए, सो सेटिस्फाई, इसीलिए क्या करेंगे, सो सेटिस्फाई, इसीलिए ये से सेटिस्फाई भी करेंगे। तो चलिए सेटिस्फाई करा दिया। x की जगह पर आप क्या रखेंगे, x1 r cos थीटा, और y की जगह पर रखेंगे आप y1 प्लस r sin थीटा, ये रखेंगे। तो ये वैल्यू आप वहाँ पर रख सकते हैं और निकाल सकते हैं क्या वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, r की वैल्यू। चलिए पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास कौन सी है, ये है आपके पास a हो गया। x की जगह पर जो आप लगाएंगे, ये लगाएंगे आप x1 प्लस हो जाएगा r cos थीटा हो जाएगा, और प्लस दूसरा आपके पास है b, और y की जगह पर जब आप लगाएंगे तो y1 प्लस ये हो जाएगा r sin थीटा हो जाएगा, और प्लस c इक्वल टू हो जाएगा 0।
अब यहाँ से देखिएगा आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से ए आर कॉस थीटा यहाँ से ये हो रहा है और साइन थीटा यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए आप अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। पहले ए एक्स वन प्लस ए आर कॉस थीटा प्लस वी वाई वन और प्लस ये हो जाएगा वी आर साइन थीटा और प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा आर की वैल्यू यदि हम निकालें तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू ए एक्स वन वी वाई वन और सी। इधर जाएंगे तो आप पहले इसे नेगेटिव में दिखा दीजिए, ये आपका हो जाएगा ए एक्स वन हो जाएगा प्लस वी वाई वन हो जाएगा प्लस सी हो गया, अपॉन अपॉन आपका क्या हो जाएगा, आर इसमें से कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपके पास ए कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा वी साइन थीटा। ये आर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यही आर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। तो इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दोनों जगह पर रख देंगे, वही इंटरसेक्शन पॉइंट आपका होगा। ये तो हमने फर्स्ट टाइप से ले लिया। अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट जो लेना चाह रहे हैं वो किसके फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, यदि दोनों लाइन हमारी किस फॉर्म में, जैसे ये भी जनरल इक्वेशन में ये भी जनरल इक्वेशन में, दोनों जनरल इक्वेशन में हैं, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, एंड इफ लाइंस, यदि लाइंस हमारे पास ये हैं कौन कौन सी, एक आपने ले ली a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ले ली, ये लाइन आपने फर्स्ट ले ली। सेकंड लाइन में आपने ले ली a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लाइन आपने सेकंड ले ली। लिखना चाहें तो इसे L1 से डिनोट कर दीजिए, इस तरह से ये लगा करके इसे L2 से डिनोट कर दीजिए, ये लगा करके ये आपने ऐसे डिनोट कर दिया। इंटरसेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है तो एक लाइन आपके पास फर्स्ट ये लाइन है, सेकंड लाइन आपके पास जो है सेकंड लाइन आपके पास ये है, ये ले लिया आपने। ये दो लाइन है आपके पास, ये दोनों लाइन्स आपने ले ली। अब इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन लेना है आपको, तो इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या निकालना होगा, यानी इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट का इसका मतलब जो x और y की वैल्यू जो होगी, इस पर भी एनी पॉइंट x y है, इस पर भी एनी पॉइंट x y है, यदि यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू आ जाएगी, यानी दोनों को इन्वॉल्व कर दें और x y की वैल्यू निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि वही आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। क्यों, क्योंकि इसका एनी पॉइंट भी x y था, इसका पॉइंट भी एनी पॉइंट x y था। अब दोनों का यदि एनी पॉइंट एक साथ मिलेगा तो ये होगा, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके यदि हम एनी पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू निकाल दें तो वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकल के आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये आप यहाँ से निकाल लें ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। यदि इसके लिए करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी होती है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो आई पी इक्वल टू जब हम यहाँ पर लेते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू लेते हैं तो एक्स अपॉन जो आता है आपका ये होता है b1c2 और माइनस b2c1, b1c2 है ना, ये x की वैल्यू निकालेंगे, इसे बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास b1c2 माइनस b2c1, ये करेंगे और अपॉन जो आपके पास हो जाएगा a1b2 और माइनस a2b1 माइनस a2b1 कॉमा दूसरा। अब हम लेते हैं y की वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है, तो ये नेगेटिव लगा दीजिए यहाँ पर। अब नेगेटिव में आप इसे बंद करेंगे, ये हो जाएगा a1c2 और माइनस हो जाएगा a2c1 और अपॉन हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1, ये हो जाएगा। इस तरह से ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये इस तरह से आपके पास क्या होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में, यानी यदि हमारे पास दो लाइन दी गई हैं तो इनके बीच एंगल क्या होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस पर हम लोग बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस।
एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहे हैं, यानी दो लाइन हमको दे दी गई हैं, उनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। तो चलिए दो लाइन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, और एक ही हमने ले ली, एक ही हमने ले लिया एक्स एक्सिस ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस। अब दो लाइन हमने ले ली हैं, एक लाइन सपोज कर लीजिए हमने ये ले ली, और दूसरी लाइन हमने ले ली वो ये ले ली, और इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। यहाँ पर हमने मान लिया ये एंगल थीटा 1 बना रही है, ये एंगल हमने मान लिया कि ये एंगल यहाँ से थीटा 2 बना रही है। तो इसकी स्लोप आपकी tan थीटा 1 हो जाएगी, इस दूसरी वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी वो tan थीटा 2 हो जाएगी। इसे चलिए हमने क्या लिख दिया इक्वेशन, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड। इसकी स्लोप आपने m1 ली है, और इसकी स्लोप आपने क्या ले रहे हैं, m2 ले रहे हैं। एक की m1 हो गई, इसकी स्लोप आपकी m2 हो गई, ये स्लोप आपने ले ली। अब चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यही थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस की जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया, थीटा दिया गया है, इससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये थीटा हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये बहिष्कोण हो रहा है थीटा 1 इस ट्रायंगल का, या आप कह सकते हैं ये 180 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, फिर इसे निकालेंगे, है ना, 180 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। वैसे जो ये एंगल होता है इन दोनों के इक्वल प्लस के बराबर होता है, बहिष्कोण है ये उस ट्रायंगल का। तो यहाँ पर फ्रॉम फिगर वी नो दैट, फ्रॉम फिगर वी नो दैट, फ्रॉम फिगर हम फिगर से जान रहे हैं, वी नो दैट फ्रॉम फिगर, फिगर से हम जान रहे हैं, हम क्या फिगर से जान रहे हैं, ये जान रहे हैं कि जो थीटा 1 की वैल्यू है ये थीटा 1 इक्वल टू होगा थीटा प्लस थीटा 2। लेकिन हमें चाहिए क्या, थीटा निकालना है, तो थीटा 2 को इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू, या यहीं से आप ले सकते हैं थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस हो जाएगा थीटा 2, दोनों साइड का tan ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से और आगे बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, यानी a की जगह थीटा 1 है तो tan थीटा 1 माइनस ये हो जाएगा tan थीटा 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 2, ये आपने ले लिया यहाँ पर। अब यदि इसकी स्लोप हमने m1 और m2 इनसे डिनोट कर दें, तो यहाँ से स्लोप को हमने m से डिनोट कर दिया, तो m इक्वल टू m से डिनोट कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एक आप ये लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2 आपने ये लिख दिया। दूसरा और यदि इसे लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन आप लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2, ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा एंगल्स आपका थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू होगी वैसे वैसे आपके क्या हो जाएंगे, केस हो जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू पर आप कर दीजिए, पहली जो थीटा की वैल्यू सपोज कर लीजिएगा, जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि थीटा की वैल्यू वो क्या है, 0 है, थीटा की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0 है। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया केस फर्स्ट में हमने ले लिया कि इफ थीटा की वैल्यू जो हमने ले ली वो क्या ले ली, 0 डिग्री ले ली। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो ये tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की डिग्री का मतलब 0 का मतलब, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि जो हमारे पास लाइन फर्स्ट होगी ये पैरेलल होगी लाइन सेकंड के, इसका मतलब ये भी है लाइन फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा, तब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल टू ये हो गया m1 माइनस m2 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बच गुणन वो कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1 करें, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करेगा कि m1 इक्वल टू m2 ये इम्प्लाई करेगा। अब यहाँ से देखिएगा आपका कि जो यहाँ पर आप m1 इक्वल टू जो m2 ले रहे हैं, यानी दो पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तब आप कह सकते हैं दो पैरेलल लाइंस ले सकते हैं, दो कोलिनियर लाइंस ले सकते हैं, दो कोइंसिडेंट लाइंस ले सकते हैं, इनकी जो ये होगी वो क्या होगी, स्लोप, इन सब की स्लोप ले ली जाए तो कैसी हो जाएगी, जो है इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी।
यदि इसमें और भी कुछ आगे आप लेना चाहें तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा टू पैरेलल लाइंस हैव लिख दीजिएगा यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, दोनों सेम स्लोप रखती हैं यानी इक्वल स्लोप रखती हैं, ये हम जान रहे हैं। अब यहाँ से स्लोप दोनों की इक्वल है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो पहले की स्लोप होगी यानी m1 की बात करें, यदि ये हमने उस फॉर्म में लिया जाए, दैट इज यदि यहाँ पर हम बात करें कि यदि हमारे पास लाइन यदि हमने यहाँ पर ले ली कि जो लाइन हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, इफ़ ये हमने लाइन ले ली आपकी, और दूसरी लाइन हमने ले ली एंड दूसरी लाइन ले ली हमने a2x प्लस v2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, यदि ये लाइन ले ली इसी में, तो यहाँ पर जो m1 की वैल्यू हो जाएगी, m1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस a1 अपॉन v1, और यहाँ से जो m2 की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास माइनस a2 और अपॉन हो जाएगी v2, तो एक दूसरे के ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ से निकलेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाएगा b1 अपॉन v2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू आपका हो जाएगा b1 अपॉन v2। ये यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा यदि दो पैरेलल लाइन है तो। अब यहाँ पर देखिएगा इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ये आपने ले लिया। दूसरा हम लोग यदि यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए बात कर लेंगे, इसी पर सेम स्लोप पर ही लेकर के बात कर लेंगे। तो चलिए पहले केस सेकंड पर आते हैं, तब इसी कंडीशन को हम लोग फिर फॉलो कर लेंगे। चलिए केस सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए केस सेकंड में आपका क्या है, केस सेकंड में आपने ले लिया कि इफ यहाँ पर आपने ले लिया कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लाइन आपकी फर्स्ट है ये परपेंडिकुलर है लाइन सेकंड के, जो लाइन फर्स्ट है ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है वो किसके, लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है। ये आपने ले लिया। अब दोनों ये परपेंडिकुलर हैं तो अब ये वैल्यू आपको वहाँ पर लगानी है, ये वैल्यू आपको लगानी है क्योंकि परपेंडिकुलर 1090 का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट इक्वल टू ये आपका क्या हो रहा है, ये है m1 माइनस m2 अपॉन आप लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2। इनफाइनाइट को यदि आपको दिखाना होता है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि 1 अपॉन 0 इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपके पास में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ से और वैल्यू देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक तो आप ये लिख सकते हैं, और यदि इसे लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि m1 m2 इक्वल टू हो जाएगा -1, m1 m2 इक्वल टू आपका हो जाएगा -1। इफ़ यदि यहीं पर लाइंस की थोड़ी सी हम वो चेंज कर लें, इफ़ यहीं पर जो लाइंस हमने ले ली कि जैसे m1 आपके पास -a1 अपॉन v1 है और दूसरा m2 आपके पास -a2 अपॉन v2 है, तब आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा a1 अपॉन v1 इंटू a2 अपॉन v2 इक्वल टू हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज v1 v2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a1 a2 इक्वल टू -v1 v2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है a1 a2 और प्लस b1 v2 इक्वल टू 0, प्लस b1 v2 इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आपका निकल के आता है। ये ले लिया तो दो परपेंडिकुलर लाइन होंगी तो ये दोनों लाइंस इस तरीके से कंडीशन को होल्ड करेगी। अब देखिएगा यहीं पर हम थोड़ा सा नोट में आगे बढ़ते हैं, नोट में आगे बढ़ेंगे। नोट में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पैरेलल लाइंस हम लोग ले रहे थे, उन्हीं को हम लोग समझ रहे हैं। वैसे हमें लग रहा है कि हमने समझा दिया है नोट पिछले लेक्चर में, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। नोट में हमने कहा कि हमारे पास एक a1x प्लस b1y प्लस c1 ये लाइन है, दूसरी लाइन है आपके पास a2x प्लस v2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है। अब ये हो गया तो देखिए दोनों पैरेलल लाइन में जो डिफरेंस आपका होता है वो किसका होता है,
दोनों पैरेलल लाइंस में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, C1 C2 का डिफरेंस होता है, इनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक नॉन कोइंसिडेंट के लिए लिखेंगे और लाइंस कोइंसिडेंट के लिए लिखेंगे और इंटरसेक्टिंग के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर यदि ये A1 अपॉन इफ यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 यदि ये है, तो जो आपके पास लाइंस होती हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट होती हैं। यदि यहीं पर आपका क्या हो जाता है, इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस हो जाती हैं, ये लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल बोला जाता है या नॉन कोइंसिडेंट बोला जाता है, नॉन कोइंसिडेंट भी बोल दिया जाता है इनको, नॉन कोइंसिडेंट्स भी बोल दिया जाता है। तीसरा अब आपका क्या है कि इफ यदि आपके पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तब जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस होती हैं आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये आपके पास होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको बोला जाता है। पिछले लेक्चर में शायद इन सब के बारे में हमने आप लोगों को बता भी दिया है। ये आपका होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आगे हम लोग लेकर के चलेंगे, वो लेकर के चलेंगे जो है, पहले हम जो बात करते हैं इसमें वो कुछ एंगल्स पर भी बात कर सकते हैं। और पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन किस पर है, तब उसके हिसाब से मैं उठाता हूँ। ओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, तब हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, परपेंडिकुलर लाइंस जो आपने ली थी, वैसे परपेंडिकुलर लाइंस में जब भी आप लेंगे तो M1 M2 इक्वल टू इसकी स्लोप चेंज हो जाएगी। अभी हम थोड़ा सा और इसे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में ले लेते हैं, तब फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं कि यदि हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तब उनमें क्या रिलेशन होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए इसको भी हम नोट में ही लिख लेते हैं। हमारे पास टू परपेंडिकुलर लाइंस यदि आपने ले ली, दो कोई सी भी परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है हमें, ठीक है, नोट में। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, यानी एक लाइन आपको दे दी गई है, उसके परपेंडिकुलर लाइन लेनी है आपको। तो सीधी सी बात है, उसकी स्लोप क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यानी एक के पास स्लोप आपके पास, चलिए यहाँ पर लाइन आपने ले ली, पहली लाइन आपने ले ली, लाइन आपने क्या ले ली, ये ले ली आपने, चलिए ये ले लिया AX ले ली प्लस BY ले ली और प्लस C इक्वल टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर लाइंस की आपको वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन फर्स्ट ले ली। और यहाँ पर जो स्लोप आप इसकी ले रहे हैं, वो स्लोप आपने क्या ले ली, स्लोप आपकी निकल के आएगी इक्वल टू माइनस A अपॉन B, माइनस A अपॉन B निकल के आएगी। और ये स्लोप आपने क्या ले लिया, M1 ले लिया, ये स्लोप आपने क्या ले लिया, M1 ले लिया। अब हमें फॉर लाइन, अब हमें क्या लेना है, फॉर लाइन, हमें लाइन लेना है जो परपेंडिकुलर है लाइन फर्स्ट के, लाइन फर्स्ट के परपेंडिकुलर है। तब इसका मतलब आपका क्या होता है, ये M1 M2 इक्वल टू आपका -1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास M1 की वैल्यू आपने ले ली, तो M2 इक्वल टू ये हो जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा -A, यहाँ होगा इंटू B ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू B अपॉन A, B अपॉन A। अब देखिएगा यहाँ पर B अपॉन A हो रहा है, ये M2 इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर जो ऊपर ये आपका हो रहा है, ये आप एक तो माइनस लेते हैं, और यहाँ पर देखिएगा यदि यहाँ पर हम बात करें इसमें, तो ये माइनस था आपका, और कोफिशिएंट ऑफ x, ये था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x था, और अपॉन ये था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ y, ये था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर अब देखिएगा ये जैसे हम लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये कोफिशिएंट इस तरह से इस लाइन के लिए जिसकी स्लोप ये है, इसके लिए यदि हम लोग बात करें तो ये कोफिशिएंट जो हमारा होगा, इसके लिए बात करें तो m2 इक्वल टू ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए और अपॉन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y, ये होना चाहिए। अब y होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेगा यदि से हम सॉल्व करेंगे m2 यहाँ पर हम हटा दें, लगा दें, स्लोप के फॉर्म में लगा दें तो आपके पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू, अब y इक्वल टू यदि आप यहाँ लगाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा m2x हो जाएगा, m2x हो जाएगा और प्लस एक आप c लिख देते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू m2 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा b अपॉन a हो गया, b अपॉन ax हो गया प्लस c हो गया, a से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ab प्लस हो ab और ये यहाँ से आपका जो हो जाएगा ये ay इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास bx, ay इक्वल टू जो आपके पास हो जाएगा ये हो जाएगा bx और प्लस हो जाएगा ac। अब इसको भी हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास bx हो जाएगा माइनस ay हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी c था आपका ये क्या है, अननोन है, ये आपके पास अननोन है और ये अननोन है तो यहाँ पर हमने किसी a से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपका अननोन ही रहेगा तो इसे हमने लैम्डा से डिनोट कर दिया। तो इस तरह से ये हो जाएगा और लैम्डा यहाँ पर होगा वो क्या होगा, अननोन होगा। इस अननोन को पता करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाएगी और उस कंडीशन से आप फिर इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, आराम से निकाल सकते हैं। फिर अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे तो पैरेलल लाइन के लिए परपेंडिकुलर में सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर ax प्लस by है तो यहाँ पर देखेंगे bx माइनस ay हो रहा है। यदि हम bx और इसको इधर ट्रांसफर करके लाते तो bx नेगेटिव हो जाता, ay पॉजिटिव होता, यानी यहाँ पर एक का साइन चेंज कर देंगे, चाहे तो ax और y दोनों के कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं परपेंडिकुलर लाइन लेने में और एक जगह नेगेटिव लगा देंगे, चाहे x के साथ नेगेटिव लगा दें चाहे y के साथ नेगेटिव लगा दें, एक के साथ नेगेटिव लगा देंगे तो ये आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो कैसी इक्वेशन हो जाएगी, परपेंडिकुलर इक्वेशन ये आपको मिल जाएगी। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन के बारे में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट ले लिया उस पॉइंट से हमें ये डिस्टेंस लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लाइन पॉइंट की बात कर रहे हैं तो चलिए एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमने ले लिया ए और ये हमने ले लिया एल्फा बीटा। अब यहाँ पर एक लाइन हमने ले ली, लाइन को हम चाहें तो ये एल से डिनोट कर दें और इसे आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन आपके पास हो गई फर्स्ट, ये आपने ले लिया, ये आपके पास कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और ये लाइन आपने ले ली फर्स्ट और एक पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, इसे आपने लिख दिया है एल्फा बीटा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर डालनी है, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। तब ये पॉइंट हमने m ले लिया, तब ये am है, यही आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यही आपको निकालना है क्या होगा। जो m पॉइंट है ये पॉइंट जो कहलाता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालना बहुत ईजी होता है, अब चाहे आप ट्रिक लगाएं चाहे वो करें वही रहता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी शॉर्ट में आप आराम से फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी जो होती है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होती है इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करेंगे, जो पॉइंट होते हैं ये अल्फा बीटा, यही लाइन जो आपके पास है इसी में हम यहाँ पर रख देंगे।
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ये देखिएगा, ये x और y की जगह अल्फा बीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस c और अपॉन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जो x के गुणांक का स्क्वायर और प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, दोनों को x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो वही आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अंडर रूट में लिख दीजिएगा यहाँ पर भी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। ये आपके पास क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे। यदि ये अल्फा बीटा है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ से सिंपल ही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में आपका क्या होगा, अल्फा बीटा है तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा। अब अपॉन देखिएगा यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आएगी और इसे आप क्या लिखते हैं, एक एक फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपने लिख दिया a और इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन आपने लिख दिया b। ये लिख दिया आपने इक्वेशन को, ये लिख दिया इक्वेशन को। ध्यान दीजिएगा जो लाइन हम ले रहे हैं वो लाइन आपके किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है। जो ये लाइन आपने ली है ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अब इसको जो बराबर आप कर देते हैं, जो x माइनस अल्फा अपॉन a और y माइनस बीटा अपॉन b, इसको इक्वल कर दीजिए किसके बराबर, जो आपके यहाँ ये डिस्टेंस आप निकाल रहे थे, ये डिस्टेंस आपको जो निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस जो आप लेते हैं इसे किसके फॉर्म में लेंगे, एक तो जो इस पर डालेंगे तो ये आप नेगेटिव फॉर्म में लेंगे, यानी नेगेटिव के बराबर करके लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस a अल्फा हो जाएगा प्लस b बीटा हो जाएगा और प्लस हो जाएगा c अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसकी वैसे ट्रिक भी बताएंगे और वही ट्रिक वैसे मैंने यहाँ पर एक तरह से लिखी सी दी है। यदि आप मल्टी उसके फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा होगा, यहाँ से अल्फा होगा और माइनस ये आपके पास a हो जाएगा और ये होगा आपके पास a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा दूसरा आप लिखेंगे तो यहाँ से ये बीटा हो जाएगा और बीटा, और यहाँ से आपका होगा ये बीटा, ये हो जाएगा माइनस b और ये हो जाएगा आपके पास a अल्फा प्लस b बीटा और प्लस c और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट यदि याद करना चाहें तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो आगे हम लोग इस पर क्या करेंगे, ट्रिक पर बात करेंगे, तो वहाँ से अभी आपको समझा देंगे कि किस तरह से आप लेंगे। क्योंकि इसमें आप लोग ऑप्शन मेथड भी यूज करते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ बताने का आगे अब आपको प्रयास करूँगा। देखिएगा यहाँ पर हमने ले लिया है कि ये है आपके पास एग्जाम्पल, एक मिनट, एग्जाम्पल 6 कहाँ गया भाई, एग्जाम्पल 6 पर हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2 3 ऑन द लाइन 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज, इस पर हमें डालनी है। तो सीधे से आप यहाँ क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब आप बात करते हैं यहाँ से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आप क्या करते थे, जो आपके पास लाइन ये होती थी इसी में आप इस पॉइंट को रख देते थे, अल्फा बीटा को रख देते थे। तो x की जगह 2 लगाना है और y की जगह आपको 3 लगाना है, लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 लगा दिया आपने, प्लस 5 इंटू 3 लगाया, माइनस 7 अपॉन अंडर रूट में
x का गुणांक 3 का स्क्वायर 9 हो गया और y का गुणांक 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 15 6 15 21, ऊपर हो जाएगा 14, ऊपर जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, 14 बचेगा। ये हो जाएगा 14 और अपॉन ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 34, यानी 14 अपॉन अंडर रूट 34। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इस तरह से आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग जो बात करते हैं वो अगले उस पर बात करेंगे, और वो जो बात होगी आपका वो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझते रहिएगा, जो बताया था उसी चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। चलिए ये ले लिया आपने, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 अपॉन द लाइन, ये आपने ले लिया 4x - 5y + 8 = 0। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में जो आपने ले लिया यहाँ से फर्स्ट मेथड की बात की, और अक्सर इस मेथड में आप करते क्या हैं, इस मेथड में आप करते क्या, फर्स्ट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, और इस मेथड में आप अक्सर करते क्या हैं, इसमें आप इसे वो करके देख लेते हैं, सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो अब सेटिस्फाई कराते हैं कि जो ये लाइन है हमारी, इस लाइन को कोई इसमें से एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो पहला पॉइंट आप क्या किया, पहले से सेटिस्फाई कराया, 0 रखा है यहाँ पर, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8/5 रखेंगे तो -8 हो जाएगा ये, और यहाँ से +8 हो जाएगा = 0, यानी सेटिस्फाई हो गया। तो आप क्या करेंगे, फट से पहला टिक करके चले आते हैं। अब दूसरा सेटिस्फाई कराते हैं, नहीं करेगा, तीसरा कराते हैं, नहीं करेगा, लेकिन चौथा कराते हैं तो ये भी सेटिस्फाई कर देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ ये दो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आप इसमें से कौन सा सही लेकर के चलेंगे, अब आप कौन सा सही लेकर चलेंगे, चूंकि दो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो पहला ये गलत है, पहला ही गलत है, और जैसे ही पहला सेटिस्फाई करेंगे आप सही करके चले आएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका आता हुआ जो क्वेश्चन है, जिसे आप आराम से कर सकते थे, सेटिस्फाई के चक्कर में आपने अपना एक क्वेश्चन बेकार कर दिया। इसका मतलब ये सीधा सीधा निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और तो इसीलिए यहाँ पर जो ये मेथड है, ऑप्शन मेथड है, मैंने आपसे कहा है कि गलत भी होने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, अब यदि दो ऑप्शन सेम हो रहा है तो मैंने आपको 3D में बताया था कि जो पॉइंट होगा इस पॉइंट से, अब इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे, जो कम होगी वही आंसर सही होगा। यदि इसकी डिस्टेंस कम होगी तो ये आंसर सही होगा, और इसकी डिस्टेंस कम होगी तो ये आंसर सही होगा। तो डिस्टेंस जो कम आएगी वो फोर्थ की सही आएगी, यही आपका सही आंसर होगा। और ये पहला आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, दोनों वो करेगा ऑप्शन मेथड में। दूसरा हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किस पर बात करते हैं, अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो SP भारद्वाज सर ट्रिक पर बात करेंगे। SP भारद्वाज सर ट्रिक पर बात करेंगे। वैसे इसे दो तरीके से ट्रिक को लिया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही ट्रिक की चर्चा करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो चलिए सेकंड यहाँ पर मेथड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं SP भारद्वाज सर ट्रिक। SP भारद्वाज सर ट्रिक, एक तो प्रॉपर मेथड आपके पास वही है जो पीछे हमने लिखवाया है, फॉर्मूले के रूप में लिखवा दिया है, आप उसको भी लगा सकते हैं। नहीं तो इसमें आप क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल है। देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, 2 3 है, पॉइंट आपके पास क्या है, 2 3 है। इन 2 3 पॉइंट को लगा दीजिएगा यहाँ पर, इसमें लगाइए 2 3 को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 को लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 को लगाएंगे 15 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, अपॉन अपॉन क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर ये 16 हो रहा है, और प्लस यहाँ से जो होगा ये y का कोफिशिएंट -5, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर देखेंगे तो 1/41 हो गया। ये 1/41 हो गया, ये आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो साइन यहाँ यदि पॉजिटिव है तो आगे चल के नेगेटिव ले लेंगे, यानी चिन्ह आपको क्या होना है, बदलना है। यहाँ से चिन्ह बदलना है, और चिन्ह बदलने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है। चलिए तो ये चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/41। अब हमें गुणा करना है, किस में गुणा करना है, ये पॉइंट आप रख लीजिए। पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट है आपके पास जो आपने लिखा, यहाँ से 2 लिखा और ये पॉइंट 3 लिखा। अब ये -1/41 है, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है,
-4/41 का मल्टीप्लाई जो करना है, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर इनके साथ करना है, ये आपका 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -4/41 हो जाएगा। और दूसरा 5 के -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/41। अब यहाँ पर आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए, यहीं पर आपके हो जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या होगा, सॉल्व करेंगे, 41 दूनी कितना हो जाएगा 82, और 82 में से 4 जाएंगे तो ये हो जाएगा 78/41 हो जाएगा। यहाँ पर 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा तो यहाँ से 5 ऐड करेंगे, 3 4 128/41 हो जाएगा, 128/41 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ट्रिक से जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो कौन सा सही हो रहा है, ये आपके पास 4th ऑप्शन सही हो रहा है। यही क्वेश्चन हमने फिर लिया है, यही क्वेश्चन लिया है जो कि आपका TGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें केवल ऑप्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने जो ले लिया वो क्या ले लिया, ऑप्शन मेथड की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन मेथड, तो ऑप्शन मेथड में आपका जो इसे सेटिस्फाई करेगा केवल 4th सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको इसीलिए बताया है कि इस तरह से कई ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी ऑप्शन हो सकता है कि चारों ही सेटिस्फाई कर जाएं, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, तब आपको दिक्कत होने लगेगी उसे निकालने में। इसीलिए यदि पहले से आप शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं तो उसका यूज करेंगे, अच्छे से वो होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरी बुक होगी उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे मिलेंगे जहाँ के ऑप्शन मेथड आपके क्या होंगे, जो है नहीं सही बैठेंगे। तो और जब जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जब पूरे सिलेबस पर बुक आने लगती है तो टीचर भी कंसल्ट करने लगते हैं और इसी से क्वेश्चन भी बनाने लगते हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन हैं तो बड़ा अच्छा है, ऑप्शन मेथड यहाँ काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना है ना। ऑप्शन मेथड का मतलब क्या होता है, एक तरह से तुक्का होता है। ऑप्शन मेथड का मतलब क्या होता है, तुक्का होता है। एक जनरल मेथड हमने बताया था जो इस तरह से आपने निकाला था। अब यहाँ पर अब हम सेकंड मेथड, चलिए जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल आप निकाल लेंगे। सेकंड मेथड पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे SP भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में। SP भारद्वाज सर ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमने ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक में जो जस्ट पिछले वाली थी, यही आपका जो ऑप्शन आ रहा था, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा था, ये आपका 4th ऑप्शन सही आ रहा था, 4th ऑप्शन सही आ रहा था। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, ये बात करते हैं द लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट 1, एंड आल्सो थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इतने एंड इतने। यानी कोई लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है और इससे पास कर रही है। तो यहाँ से तो बड़ी सीधी सीधी चीज़ें हुई जा रही हैं आपकी। क्या सीधी सीधी चीज़ें हुई जा रही हैं, यहाँ से तो आप एक तो ऑप्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एक तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन पर, हम लोग बात कर ले रहे हैं, और ये सॉल्यूशन पर हम लोग जो बात करेंगे चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है जो पास कर रही है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो पहले तो सीधी सी बात है कि इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन मेथड में क्या है, जब कंडीशन लगानी पड़ेगी तो आपको चारों लाइन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर इनसे भी कुछ चीज़ें निकल सकती हैं। हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा हो, यदि केवल एक ही लाइन यानी एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तब तो वो आंसर हो जाएगा। यदि एक से ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब यहाँ से इंटरसेक्शन और ले रहे हैं इन दोनों का, इन दोनों के इंटरसेक्शन, यानी यहाँ से x और y की वैल्यू आप लोग और निकालेंगे इन दोनों में से। तो यहाँ से आप देखेंगे x y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, ये 3x हो रहा है, 2y हो रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक तो मैंने ऑप्शन मेथड आपको बता दिया, सेकंड पर हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड पर बात कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड आपका क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ में फिर एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। अब इनसे जाने वाली लाइन है, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगी, है ना।
तो चलिए निकाल दीजिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। यदि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहे थे। ये पहली लाइन आपने ये लिखा है, दूसरी लाइन है आपके पास 3x + 5y, यहाँ पर चलिए माइनस ये इक्वल था, यहाँ पर 8 इधर ले लेंगे, इक्वल टू 11 यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल टू आप क्या करते हैं, पहले इसे बंद करेंगे। अब ये हो जाएगा, देखिए इधर नेगेटिव लेंगे, ये 3 से ये हो जाएगा चूँकि इसे हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर बराबर 0 करेंगे तो इधर होगा ये माइनस कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -33 और ये हो जाएगा ये -33 और प्लस हो जाएगा आपके पास 40, माइनस आपके पास हो जाएगा 33 और प्लस हो जाएगा 40 अपॉन देख लीजिएगा इसमें कहीं ना कहीं से थोड़ी सी ये इंटरसेक्शन पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। और अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा, इसे बंद करेंगे, ये हो जाएगा 10 और 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कॉमा। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हो रहा है, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो बाई की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेंगे तो ये -22 हो जाएगा, ऊपर -22 हो जाएगा और फिर आपका माइनस ये हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 24 है ना, और अपॉन हो जाएगा आपके पास फिर वही ये हो जाए 10 और -9, ये आपका निकल के आएगा 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 7 और कॉमा -2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो स्लोप भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y माइनस और वो +1 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप यहाँ से -2 में से -1 या ये -1 में से -2 घटा दीजिए तो आपके पास हो जाएगी 1। अब आपका 1 में से ये घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा x -1 हो जाएगा, -6 इधर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -6y हो जाएगा -6 और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x -1। ये ऑप्शन इसके गलत हो गए, थोड़ा सा देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं है ना, कहीं मिस्टेक हो गई होगी हम ही से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 6y हो जाएगा, x + 6y हो जाएगा और +5 इक्वल टू हो जाएगा 0, 5 इक्वल टू 0। बल्कि यहाँ से एक चीज़ आप ऑप्शन ये कर लीजिए, नॉन ऑफ दीज यहाँ पर दे दीजिए तो आपका ये सही हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज लगा दीजिएगा यहाँ पर लगा देते हैं हम नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज आपने ले लिया तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये 4th ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा। चलिए आइए और हम लोग आगे बात करते हैं। और ये आपने लिया है द लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स ये एंड ऑल्सो पैरेलल टू द लाइन ये। अब इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो पॉइंट पता चलेगा, यहाँ से लाइन हो रही है तो पैरेलल की बात हो रही है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो पैरेलल में केवल डिफरेंस होगा किसका होगा, लैम्डा का होगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन जो आएगी 8x + 11y + लैम्डा इक्वल टू 0 आएगी, ये लाइन आएगी। अब ये यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देना है। ये लाइन आपके पास क्या है 2x और प्लस ये है आपके पास 3y - 7 इक्वल टू 0 और ये आपके पास हो जाएगा 3x + 5y - 11 इक्वल टू 0। सॉल्व यहाँ से करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आप लेंगे तो इक्वल टू हमने क्या बताया था, ये पहला बंद करेंगे -33 होगा और ये +35 होगा, -33 और ये हो जाएगा +35। तो इसका मतलब कितना हो गया, -33 + 35 तो 2 हो जाएगा, -33 + 35 2 हो गया। अपॉन क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे, हो जाएगा 10 - 9 यानी 1 हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरी वैल्यू y नेगेटिव में लेते हैं और नेगेटिव में लेने के साथ में फिर आपका क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -22 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस के हो जाएगा 21/1। तो इस तरह से देखेंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वो हो जाएगा 2,1 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये 8x हो जाएगा प्लस 11y होगा, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लगाना है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिएगा।
अब यहाँ क्या करना, माइनस, अब जो यहाँ पर लिखा है इसी में ये पॉइंट लगा देना है आपको, तो कितना लग जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। इस तरह से देखेंगे तो 8x प्लस 11y और माइनस हो जाएगा ये 27 और इक्वल टू हो गया 0। ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन सा सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, नेक्स्ट फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।